Hello friends, today we are going to discuss about MOSFET current equations. This is part 3. In part 1 we discussed about construction of MOSFET and working of MOSFET. In part 2 we discussed about VI characteristics of NMOS and PMOS. Okay, in this part we are going to discuss about current equations for MOSFET. So let's start. मॉसफेट करंट इक्वेशन। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मॉसफेट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, कैसे होती है। हेयर आईडी इज ड्रेन करंट, हेयर वीडीएस। ठीक है, और किसी पर्टिकुलर वीजीएस के लिए इस तरीके से होती है इक्वेशन ग्राफ। ठीक है, तो इसमें 3 रीजन होते हैं। एक रीजन होता है बिल्कुल लीनियर, इसको बोलते हैं लीनियर रीजन। एक होता है थोड़ा कर्वी, इसको बोलते हैं ट्रायोड रीजन। ठीक है, और एक होता है कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। अब क्योंकि कर्व जो है उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है हर रीजन में, लीनियर में वो स्ट्रेट है, ट्रायोड में कर्व्ड है और सैचुरेशन में कांस्टेंट है, इसीलिए जो आईडी की वैल्यू है वो तीनों रीजन में डिफरेंट होगी। ठीक है, लीनियर में अलग होगी, ट्रायोड में अलग होगी या सैचुरेशन रीजन में अलग होगी। ठीक है, तो वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि VGS और VT, जब VT इज ग्रेटर देन VGS तो क्या होगा। अगर VT से कम है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से VGS की वैल्यू कम है, तो कोई चैनल फॉर्म नहीं होगा तब। ठीक है, अब जब चैनल फॉर्म नहीं होगा तो करंट भी नहीं होगी, तो इस कंडीशन में आईडी की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, और इस कंडीशन को बोलते हैं कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन या फिर कट ऑफ कंडीशन। क्योंकि इस कंडीशन में आईडी क्यों नहीं फ्लो हो रहा है, क्योंकि चैनल ही फॉर्म नहीं हुआ है। चैनल कब फॉर्म होगा, जब VGS VT से ग्रेटर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब कोई क्वेश्चन गिवन होता है तो सबसे पहले उसमें यही देखना है कि VGS VT के बीच में क्या रिलेशन गिवन है। अगर VGS और VT ज्यादा है VGS से, तो फिर सिंपली आईडी की वैल्यू 0 होगी। कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आता है कि VGS इज लेस देन VT, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आईडी। In that case, the value of ID is 0 and the MOSFET is in cutoff region. ठीक है, अगर VGS is greater than VT तभी ID फ्लो करेगा। ठीक है, यानी कि ID की कुछ वैल्यू होगी। अब वो वैल्यू क्या होगी, वो डिपेंड करेगा रीजन पे कि कौन से रीजन में है। ठीक है, अब वो कैसे पता चलेगा कौन से रीजन में है, वो पता चलेगा VDS से। अगर VDS बहुत स्मॉल है तो कौन सा रीजन होगा, लीनियर रीजन। ठीक है, अगर VGS माइनस VGS का जो डिफरेंस है वो VT के इक्वल है तो वो ट्रायोड रीजन होगा। ठीक है, और उसके बाद अगर जब ग्रेटर हो जाएगा तो वो सैचुरेशन रीजन में मॉसफेट चला जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिनके बेसिस पे हम ये बताएंगे कि करंट की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं आगे कि कौन से रीजन में क्या क्या वैल्यू होगी आईडी की। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एनमॉस। ठीक है, एनमॉस इन ट्रायोड रीजन। यहां पे हम देख रहे हैं एनमॉस फॉर ट्रायोड रीजन। ट्रायोड रीजन में जो आईडी की वैल्यू होगी वो होगी म्यू एन सी नॉट W अपॉन 2L, 2 VGS माइनस VT VDS माइनस VDS स्क्वायर। ठीक है, अब ये वैल्यूज क्या क्या है, आईडी इज आउटपुट ड्रेन करंट, म्यू एन इज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सी नॉट इज ऑक्साइड लेयर कैपेसिटेंस। ठीक है, ऑक्साइड कहाँ यूज हुआ था, ऑक्साइड सबस्ट्रेट और गेट के बीच में यूज हुआ था, SiO2 लेयर। ठीक है, क्यों यूज हुई थी, क्योंकि जो गेट होता है वो प्योरली मेटालिक होता है, मेटल का होता है। अगर हम ऑक्साइड नहीं लगाएंगे तो फिर वो ड्रेन और सोर्स से शॉर्ट हो जाएगा।
ठीक है। और जबकि हमें शॉर्ट नहीं बनाना है, हमें एक कंट्रोलिंग डिवाइस बनानी है जिसको हम कंट्रोल कर पाए, जिसकी करंट को हम कंट्रोल कर पाए। अगर हम मेटल और सोर्स और ड्रेन से शॉर्ट कर देंगे तो फिर वो कंट्रोल नहीं होगा, वो जैसे ऑन हुआ वैसे ही करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, तो शॉर्ट ना हो इसीलिए उसके बीच में क्या लगाते हैं, SiO2 लेयर बन लगाते हैं। लेकिन वो SiO2 लेयर जो होती है वो कैपेसिटर की तरह वर्क करने लगती है, इसीलिए उसका कुछ कैपेसिटेंस होता है उस ऑक्साइड लेयर का, तो वही है C0। अब ये जो कैपेसिटेंस होता है इसकी वैल्यू पर यूनिट एरिया में होती है। ठीक है, इन जनरल जो कैपेसिटेंस होता है उसकी वैल्यू फैरेड में होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कैपेसिटेंस गिवन होगा वो फैरेड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, माइक्रोफैरेड या नैनोफैरेड पर सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो ये चीज याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, C और नॉट की वैल्यू जो होगी वो पर यूनिट एरिया में होगी। नेक्स्ट इज W द width ऑफ चैनल, L is the length of channel, VGS is the gate to source voltage, VT is the threshold voltage and VDS, ये VDS है, VDS is the drain to source voltage। ठीक है, अब जो W है वो क्या है, width of channel, जो किसमें होगी, माइक्रोमीटर्स, मीटर्स में होगी यूनिट। ठीक है, माइक्रोमीटर है जो भी जिसमें भी होगी, इन जनरल माइक्रोमीटर्स में होती है, माइक्रोमीटर। अब जो L है लेंथ वो भी माइक्रोमीटर्स में होगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या गिवन है, W/L गिवन है। तो ये जो रेशियो है इसकी कोई यूनिट नहीं होती, W/L की कोई यूनिट नहीं होती, और इसको बोलते हैं एस्पेक्ट रेशियो। ठीक है, एस्पेक्ट रेशियो। कई बार क्वेश्चन में W और L की वैल्यू अलग अलग नहीं देने की जगह क्या देते हैं, एस्पेक्ट रेशियो दे देते हैं, और उसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो वो वैल्यू किसकी होती है, W/L की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, अगर एस्पेक्ट रेशियो गिवन है इसका मतलब W/L गिवन है। ठीक है, अब ये बात करते हैं कि ये इक्वेशन कहां से आई। सबसे पहले कर्व देखते हैं, इसका कर्व कैसा होता है, इस तरीके से होता है ये कर्व। ट्रायोड रीजन ये है। ठीक है, तो ये कर्व इस तरीके से होता है कुछ, इसकी बात हो रही है। अब सेकेंड ऑर्डर जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax² + bx + c = 0। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन से कंपेयर कराएं तो क्या होगा, VDS को अगर हम x मान लें तो x² की जो टर्म है उसका वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, -1। ठीक है, और b की वैल्यू क्या है, जो x की टर्म है VDS क्या होगा, x होगा, अगर ये x² है तो ये x होगा, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, v की वैल्यू हो जाएगी μn C0 W/2L to VGS - VT, ये इसका कोफिशिएंट हो जाएगा v की वैल्यू। ठीक है, अब इस सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन में जब a पॉजिटिव होता है तो जो शेप होती है वो क्या होती है, इस तरीके से होती है, कॉनकेव। जो शेप होती है वो इस तरीके से होती है, कॉनकेव शेप होती है। और जब a की वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है, तो ये शेप होती है कॉन्वेक्स, इस तरीके से। ठीक है, अब यहां ग्राफ में देखिए शेप कुछ कुछ इससे मिलती है, अगर इतनी वैल्यू ले ली जाए इसकी तो ये शेप, यहां ग्राफ में देखिए ये शेप इससे मिल रही है। ठीक है, और यहाँ पे जो a की वैल्यू क्या है, माइनस में है, तो ये इक्वेशन इससे रिजेंबल कर रही है, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन से। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है जब इक्वेशन, इतनी बड़ी इक्वेशन गिवन हो कि माइनस में था ये प्लस में था। ठीक है, स्पेशली अगर nMOS और PMOS में कंफ्यूज कर दिया आपको, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे ये माइनस में था या प्लस में था। अब क्योंकि ये स्क्वायर की टर्म है तो ये nMOS हो या PMOS हो सेम वैल्यू ही रहेगी, स्क्वायर नेगेटिव का पॉजिटिव का स्क्वायर ही रहता है। ठीक है, तो ये वैल्यू तो नेगेटिव ही रहनी है हमेशा, चाहे PMOS हो या nMOS हो, तो इसलिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको बता रही हूं। जब आप सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन से इसको कंपेयर करोगे तो आप अपने आप ही समझ जाओगे ये कॉन्वेक्स शेप है इसलिए ये नेगेटिव होगी। ठीक है, और एक चीज और, कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि अगर हम हर टॉपिक को इतना डिटेल में पढ़ेंगे तो सिलेबस नहीं हो पाएगा, और ये बात सच भी है कि अगर हर टॉपिक को ऐसे ही डिटेल में पढ़ेंगे, सिलेबस तो बहुत ज्यादा है, तो उसे कराना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है।
ठीक है। लेकिन मैंने शुरू में ही बताया था जो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिन टॉपिक्स पे रेगुलर हर सेशन में एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और मॉसफेट एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट आईडी की वैल्यू या चैनल के बारे में, वीजीएस वीटी के बारे में। तो इसीलिए मॉसफेट को हम इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी जो टॉपिक्स रेगुलरली हर सेशन में आते हैं उनको हम डिटेल में ही पढ़ेंगे, और जो नहीं आते हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी 50% है, उनको हम केवल पढ़ेंगे, फॉर्मुलेस पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको वेस्ट ऑफ टाइम मत समझिए। अब मैं इतना डिटेल इसलिए बता रही हूं क्योंकि आपको याद करने में आसानी हो, एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। एक बार आपके दिमाग में ये बैठ गया कि ये सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है, तो आप कभी नहीं भूलोगे यहाँ पे कि यहाँ पे नेगेटिव था या स्क्वायर था, स्क्वायर नहीं था, ठीक है। इसीलिए आपको पूरी रीजनिंग के साथ मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो अब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ माइनस क्यों लिया गया है, क्योंकि ये शेप जो है वो कॉन्वेक्स शेप है, ठीक है। अगर ये प्लस होती तो ये, अगर यहाँ पे प्लस हो जाता तो ये कॉन्वेक्स शेप बन जाती, जो कि नहीं है। शेप हमारी क्या है, कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एनमॉस आईडी फॉर ट्रायोड रीजन, ठीक है। अब हम करते हैं सैचुरेशन रीजन। नेक्स्ट इज एनमॉस करंट इक्वेशन फॉर सैचुरेशन रीजन, ठीक है। अब हम सैचुरेशन रीजन की बात कर रहे हैं। तो अभी हमने जो करंट इक्वेशन पढ़ी थी आईडी की, वो थी म्यू एन सी नॉट डब्ल्यू अपॉन 2L टू वीजीएस वीटी वीडीएस माइनस वीडीएस स्क्वायर, ठीक है, ये पढ़ी थी। अब हमें कंडीशन पता है सैचुरेशन रीजन की क्या होती है। सैचुरेशन रीजन की कंडीशन होती है वीडीएस सैट इक्वल्स टू वीजीएस माइनस वीटी, ठीक है। ये हम कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये कंडीशन होती है सैचुरेशन रीजन की। सैचुरेशन में कब आता है, जब वैल्यू वीजीएस माइनस वीटी हो जाती है, ठीक है। तो अब जो वीडीएस है यहाँ पर, ये वीडीएस है, इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए वीजीएस माइनस वीटी, और यहां पर भी सेकंड टर्म जो वीडीएस स्क्वायर है इसमें भी जब इसे हम पुट कर लेंगे, मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं, इस पूरी वीजीएस माइनस वीटी को एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो ये भी वीजीएस माइनस वीटी है, तो ये एक्स हो जाएगा, वीडीएस ये भी एक्स हो जाएगा, और ये भी एक्स हो जाए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है VGS माइनस VT। तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी ID इक्वल्स टू म्यू एन सी नॉट W अपॉन 2L VGS माइनस VT स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई फाइनल। अब क्योंकि ये सेट के लिए है, VDS सेट के लिए है, तो यहाँ पे जो ID की वैल्यू होगी, IDS क्या होगा, वो IDS सेट होगा। यानी कि ये जो ID है वो किसके लिए है, ID सेट, सैचुरेशन रीजन के लिए है। तो यहाँ पे जो ID होगा उसको लिखेंगे ID सेट, ठीक है। तो ID सेट की वैल्यू होगी दिस। ये समझ में आया। अब इस इक्वेशन में आप एक चीज देखिए, इसमें कहीं पर भी VDS की टर्म नहीं है, VDS कहीं पर भी गिवन नहीं है, VGS है, VT है, पर VDS गिवन नहीं है। इसका मतलब जो ID सेट की वैल्यू होती है वो VDS से इंडिपेंडेंट होती है, VDS का उस पर कोई फर्क नहीं होता, इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। अब कर्व देखते हैं हम, कर्व ये होता है, ठीक है, ये हमारा सैचुरेशन रीजन है। तो सैचुरेशन रीजन में हम VDS बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, इधर इंक्रीज हो रहा है ये, लेकिन आपकी करंट कांस्टेंट है। इसका मतलब VDS का करंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, यानी कि VDS और करंट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, करंट कांस्टेंट ही है, VDS आप कितना भी बढ़ा लो। सैचुरेशन रीजन की बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो इसलिए सैचुरेशन रीजन में जो ID होती है वो VDS से इंडिपेंडेंट होती है, वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है, क्योंकि ये टर्म भी कांस्टेंट ही रहेगी किसी एक पर्टिकुलर VGS के लिए। अगर आप VGS को चेंज करोगे तो इसकी वैल्यू ऐसे या ऐसे हो जाएगी, लेकिन ये चेंज नहीं होगा, जिस वैल्यू पे है उसी वैल्यू पे करंट रहेगा। तो ये यहां से आप कह सकते हैं कि ID सेट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम
VDS। ठीक है, VDS का ID सेट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, ये होती है आपकी फाइनल इक्वेशन ID सेट। दिस इज ID सेट इक्वल टू म्यू एन सी नॉट W अपॉन 2L VGS माइनस VT का होल स्क्वायर। ये होती है ID सेट की वैल्यू विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ VDS। ठीक है, नाउ NMOS इक्वेशन फॉर लीनियर रीजन। ठीक है, अब हम लीनियर रीजन के लिए इक्वेशन निकालेंगे। ये हमारी इक्वेशन थी ID की। ठीक है, अब लीनियर रीजन की कंडीशन क्या होती है? लीनियर रीजन की कंडीशन ये होती है कि जो VDS होता है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, वो बहुत ही कम होता है विथ कंपेयर टू VGS। ठीक है, ग्रेड टू सोर्स वोल्टेज के कंपैरिजन में बहुत कम होता है या फिर नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, जब ये नेग्लिजिबल होता है तो क्या होता है, जो मॉसफेट का चैनल है वो रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। जैसे जैसे VGS बढ़ाते हैं वैसे वैसे करंट इंक्रीज होती है। ठीक है, तो IDS का इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि IDS की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी होती है। ठीक है, यही कंडीशन थी कि IDS जब VGS से बहुत छोटा होता है तब उस रीजन में करंट वोल्टेज को फॉलो करती है। ठीक है, और वो रीजन होता है लीनियर रीजन। ठीक है, जब IDS VGS से बहुत छोटा है तो IDS स्क्वायर तो बहुत ही ज्यादा छोटा होगा VGS से। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए किसी चीज कोई वैल्यू है 0.5। ठीक है, तो उसका स्क्वायर अगर आप करोगे तो 0.25, बहुत ही छोटी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही VDS ऑलरेडी बहुत छोटा है VGS से और VDS स्क्वायर तो बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हम ऐसा कर सकते हैं कि VDS स्क्वायर जो है उसको नेग्लेक्ट कर दें क्योंकि वो बहुत छोटा है, 0 ले लें अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि VGS के कंपैरिजन में उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है। ठीक है, जब इस वैल्यू से हम इसको माइनस करेंगे तो 0.00 कुछ वैल्यू होगी जो माइनस होगी, तो इसलिए हमने उसको 0 ले लिया। तो अब जो इक्वेशन बनेगी लीनियर रीजन की वो क्या बनेगी? ID इक्वल्स टू म्यू एन सी नॉट W अपॉन 2L टू VGS माइनस VT VDS। यही इक्वेशन बनेगी। ठीक है, जिससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन आ जाएगी ID इक्वल्स टू म्यू एन सी नॉट W अपॉन L VGS माइनस VT। ठीक है, इसको ऐसे ले लेते हैं, ऐसे ज्यादा समझ में नहीं आ रहा लिखने में, तो डायरेक्ट मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे इक्वेशन होगी आपकी ID इक्वल्स टू म्यू एन सी नॉट W अपॉन L VGS माइनस VT VDS। ठीक है, तो ये आपकी किसकी होगी? लीनियर रीजन की इक्वेशन होगी। ठीक है, अब लीनियर जो रीजन होता है वैसे क्या होता है? Y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है, ये इक्वेशन होती है लीनियर रीजन की। किसी भी लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 0 है, और m की वैल्यू क्या है? m की वैल्यू है दिस वन, और x क्या है? x है VDS। ठीक है, तो अगर इस तरीके से भी देखो तो ये सेटिस्फाई कर रही है ये इक्वेशन लाइन की इक्वेशन को। ठीक है, और हमारा ग्राफ जो होता है वो भी क्या होता है? लीनियर होता है। कंडीशन क्या होती है? कंडीशन होती है VDS इज वेरी वेरी लेस देन फ्रॉम VGS। तो ये हो गया हमारा NMOS ID इक्वेशन फॉर लीनियर रीजन। ठीक है, अब हमने NMOS में तीनों रीजन में ID की वैल्यू देख ली। अब हम बात करते हैं कि PMOS में क्या क्या चेंजेस होंगे। इक्वेशन ऑलमोस्ट सेम ही होगी। ठीक है, क्या क्या चेंजेस होंगे वो हम देखेंगे। और दूसरी चीज, ये जो इक्वेशंस हैं ID की वो इन्हांसमेंट और डिप्लीशन दोनों के लिए ही सेम रहेंगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब उसमें गिवन होगा कि VGS इतना दिया हुआ है तो VGS की पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी वैल्यू दी हुई है, VTS की जो पॉजिटिव नेगेटिव है एज इट इज पुट कर दोगे तो अपने आप ही वो कन्वर्ट हो जाएगी डिप्लीशन और इनहेंसमेंट में। ठीक है, तो इक्वेशन दोनों की ही यही है। अब NMOS के लिए देख लेते हैं हम, सॉरी PMOS के लिए देख लेते हैं। तो PMOS के लिए क्या चेंज होगा?
पी मॉस के लिए जो VT है वो क्या होगा, अभी तक हम नेगेटिव ले रहे थे, उसको अब हम पॉजिटिव लेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। VDS क्या हो जाएगा, VDS हो जाएगा VSD, VGS हो जाएगा माइनस VGS, VT हो जाएगा माइनस VT, और म्यू एन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा मोबिलिटी ऑफ होल्स, ठीक है। इतना चेंज होगा, बाकी इक्वेशन बिल्कुल एज इट इज रहेगी। आप VGS की जगह माइनस VGS पुट कर दो, VT की जगह माइनस VT पुट कर दीजिए, म्यू एन की जगह म्यू एच, और बाकी VDS की जगह VSD, ठीक है। या तो VSD पुट कर दीजिए या माइनस VDS पुट कर दीजिए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप VSG भी पुट कर सकते हो, अगर आपको माइनस साइन नहीं लगाना है तो। इतनी चीजें पुट कर दीजिए, इक्वेशन एज इट इज रहेंगी और सेम आपकी बन जाएंगी पी मॉस के लिए, ठीक है। तो आज ही हमारा मॉसफेट कंप्लीट हो गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम एक क्लास में कर लेंगे, JFET एंड मॉसफेट पे, ठीक है। सॉरी, जो इक्वेशंस प्रीवियसली आए हुए हैं एग्जाम्स में, वो क्वेश्चंस हम अभी एक और क्लास में लूंगी, उसमें कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, बने रहिए। कुछ कंफ्यूजन है या कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।